अडियाला जेल की वो पुरस्रार दीवारें जो आजकल पूरे पाकिस्तान की सियासत का मरकज बनी हुई हैं, वहां से एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है जिसने पूरे इख्तिदारी हलकों में खलबली मचा दी है। दिसंबर 2025 की ठंडी रातों में रावलपिंडी की इस जेल के बाहर सिक्योरिटी का ऐसा सख्त पहरा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिक्योरिटी इमरान खान की हिफाजत के लिए है या उन्हें दुनिया से मुकम्मल कता ताल्लुक करने के लिए। इस नए इंकिशाफ ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि पिछले कुछ दिनों में जेल के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो अब तक दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ था। इंटेलिजेंस इदारों की इस खुफिया रिपोर्ट में उन बातों का जिक्र है जो शायद हुक्काम कभी बाहर नहीं आने देना चाहते थे। क्या ये रिपोर्ट इमरान खान की रिहाई का रास्ता साफ करेगी या फिर ये किसी नए और खौफनाक प्लान का हिस्सा है? आज की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम उन पर्दा नशीनों के चेहरों से नकाब उठाएंगे जो बंद कमरों में पाकिस्तान की किस्मत के फैसले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आने वाला हालिया फैसला किसी धमाके से कम नहीं था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान को 9 मई के 8 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत दे दी। इस फैसले ने हुकूमती हलकों में एक भूचाल पैदा कर दिया है। जहां पीटीआई के कारकुनान जश्न मना रहे थे, वहीं कानूनी माहिरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वाकई रिहाई की तरफ पहला कदम है। इस बेल ऑर्डर के फौरन बाद अडियाला जेल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है, लेकिन यहाँ एक बड़ी रुकावट अब भी बरकरार है। अल कादिर ट्रस्ट केस, जिसमें 14 साल की सजा सुनाई गई थी, वो अब भी इमरान खान के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बनी हुई है। इस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जमानतें सिर्फ एक लीगल सेफ्टी वैल्व हैं ताकि अवामी गुस्से को ठंडा किया जा सके, लेकिन असल खेल कुछ और है। अदालत के अंदर होने वाली बहस और चेंबर कंसल्टेशन में जो बातें हुई हैं, वो इशारा करती हैं कि निज़ाम के अंदर से अब कुछ तब्दीली की लहरें उठ रही हैं जो पुराने स्टेटस को चैलेंज कर रही हैं। अब बात करते हैं उस सीक्रेट रिपोर्ट की जिसने इस्लामाबाद के ऐवानों में नींदें हराम कर दी हैं। इंकशाफ हुआ है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक इंतहाई हसास रिपोर्ट मुरतब की है जिसका उन्वान अडियाला जेल फैसिलिटेशन एंड फ्यूचर रिस्क्स रखा गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेल के अंदर कुछ अफसरान अब भी खुफिया तौर पर इमरान खान की मदद कर रहे थे। 2 पुराने जेल ऑफिशियल्स, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट बिलाल से होने वाली सख्त पूछकोछ ने नए राज उगल दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये अफसरान न सिर्फ इमरान खान तक गैर मुतल्लिका मालूमात पहुंचाते थे, बल्कि उनके पैगामात भी बाहर भेजते थे। इस फैसिलिटेशन नेटवर्क के पकड़े जाने के बाद अब ये प्लान बनाया गया है कि इमरान खान को अडियाला जेल से किसी ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां उनका राब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। पंजाब और केपी के दरमियान इस मामले पर सख्त कशीदागी पाई जाती है, क्योंकि गवर्नर केपी ने मुतालबा किया है कि उन्हें किसी दूसरे सूबे की जेल में भेजा जाए ताकि रावलपिंडी में रोज़ाना होने वाले एहतजाज का खात्मा हो सके। यूनाइटेड नेशंस की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान के जेल सिस्टम और इमरान खान के साथ होने वाले सलूक पर एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। यूएन स्पेशल रैपोर्टियर एलिस जिल एडवर्ड्स ने अपनी रिपोर्ट में संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को 23 घंटे तन्हाई यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना साइकोलॉजिकल टॉर्चर के ज़ुमरे में आता है। रिपोर्ट में उनकी सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक बातें कही गई हैं। नौजिया, वॉमिटिंग और वजन में नुमायान कमी का जिक्र किया गया है। दूसरी तरफ जेल इंतजामिया ने पिम्स हॉस्पिटल की एक मेडिकल टीम की रिपोर्ट पेश की है जो उन्हें फिट एंड हेल्दी करार देती है। ये 2 मुतजाद रिपोर्ट्स एक बड़ी जंग का इशारा है। क्या हुकूमत इमरान खान की सेहत के हक़ाइक़ छुपा रही है? उनके बेटों कासिम और सुलेमान ने लंदन से स्काई न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें डर है कि वो अपने बाप को दोबारा कभी जिंदा नहीं देख पाएंगे। इस रिपोर्ट ने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से अब बैकडोर नेगोशिएशंस की अफवाहों ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। अडियाला जेल के बाहर होने वाला हालिया मंजर कशी किसी जंग के मैदान का नज़ारा पेश कर रहा था। जब इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खानम ने अपने भाई से मिलने की कोशिश की और उन्हें रोका गया, तो सिटन प्रोटेस्ट ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। पुलिस ने ना सिर्फ वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया, बल्कि इल्ज़ाम है कि उस पानी में केमिकल मिलाया गया था ताकि प्रोटेस्टर्स को पीछे हटाया जा सके। इसके बाद जो हुआ वो तारीख़ का एक नया बाब है। इमरान खान की बहनों और 400 से ज़्यादा कारकुनों पर एंटी टेररिज्म एक्ट ATA के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये क्रैकडाउन एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा आ, ताकि इमरान खान के ख़ानदान और उनकी कोर लीडरशिप पर इतना दबाव डाला जाए कि वो किसी भी किस्म की डील पर राज़ी हो जाएं।
लेकिन जेल के अंदर से आने वाली खबरें बताती हैं कि इमरान खान अब भी अपने पुराने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और किसी भी किस्म की लचक दिखाने को तैयार नहीं है, जिसने हुकूमती प्लान को मज़ीद उलझा दिया है। पाकिस्तान की सियासत में 27th अमेंडमेंट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट FCC का क़याम एक ऐसा कदम है जिसने अदलिया के ढांचे को हिला कर रख दिया है। इस नए कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के बहुत से इख्तियारात अब FCC के पास चले जाएंगे, जहां जजेस की तैनाती सियासी तौर पर होगी। माहिरीन का ख्याल है कि ये पूरा बंदोबस्त सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को मज़ीद रिलीफ मिलने का इम्कान हो तो FCC के ज़रिए उसे रोका जा सके। इस खुफिया रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि नए जुडिशल सेटअप का असल इम्तिहान इमरान खान की अपील्स होंगी। अल कादिर ट्रस्ट केस, जिसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसे जानबूझकर लेट किया जा रहा है क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने साफ कह दिया है कि 2025 में इसकी सुनवाई का इम्कान कम है। ये लीगल चेस का वो खेल है जहां हर चाल इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए चली जा रही है। क्या नया जुडिशल सिस्टम वाकई इंसाफ करेगा या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह जाएगा? एक तरफ लीगल जंग है तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसीज का आडियाला जेल के अंदर क्लींजिंग ऑपरेशन जारी है। खबरें हैं कि जेल के हर कोने में अब नए CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं और गार्ड्स की ड्यूटी हर 2 घंटे बाद तब्दील की जाती है ताकि कोई भी मुलाजिम इमरान खान के साथ सॉफ्ट ना हो सके। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि एजेंसीज को खदशा है कि कोई इंटरनल ब्रेकआउट या फिर जेल पर बाहर से हमला हो सकता है। इस खदशे के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2500 से ज़्यादा एक्स्ट्रा नफरी तैनात कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा इंकिशाफ ये है कि एक प्लान B पर काम शुरू हो चुका है, जिसके तहत इमरान खान को बलूचिस्तान या किसी दूर दराज इलाके की जेल में मुंतकिल किया जा सकता है, जहां मीडिया और आवाम की पहुंच नामुमकिन हो। इस प्लान का मकसद उन्हें सियासी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर हज़्फ करना है। लेकिन क्या आवामी रद्द-ए-अमल हुकूमत को ये कदम उठाने देगा? ये वो सवाल है जो आज हर पाकिस्तानी के जहन में गर्दिश कर रहा है। इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का एक और पहलू इंटरनेशनल प्रेशर है, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। US कांग्रेस से लेकर यूरोपियन यूनियन तक पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और ख़ास तौर पर इमरान खान की नज़रबंदी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली मुमकिना जीत और उनके साथ इमरान खान के पुराने ताल्लुकात ने मौजूदा हुकूमत को खौफजदा कर दिया है। सीक्रेट रिपोर्ट में ये जिक्र मौजूद है कि अगर इंटरनेशनल दबाव बढ़ा तो शायद एक मिडिल वे निकाला जाए, जिसमें उन्हें किसी दूसरे मुल्क भेज दिया जाए या फिर हाउस अरेस्ट में रखा जाए। लेकिन इमरान खान ने अपने लॉयर्स के जरिए साफ पैगाम भेजा है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मुल्क नहीं छोड़ूंगा। इस जिद ने उनके मुखालिफिन को एक ऐसी बंद गली में ला खड़ा किया है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। आडियाला जेल की दीवारों के पीछे छुपा ये सच अब दुनिया के सामने आ चुका है कि ये जंग अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि बका की जंग बन चुकी है। आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या दिसंबर का ये महीना पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर लेकर आएगा? खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले 15 दिन इंतहाई हसास हैं। हुकूमत FCC के जरिए अपने शिकंजे को मजबूत करना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ आवामी दबाव और लीगल बेल्स ने उनके प्लान्स में दरारें डाल दी हैं। आडियाला जेल से होने वाला ये बड़ा इंकिशाफ सबक देता है कि बंद कमरों के फैसले अक्सर आवामी जुनून के सामने ढेर हो जाते हैं। इमरान खान की रिहाई होगी या उन्हें किसी नए मजीद सख्त प्लान का सामना करना पड़ेगा, इसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान की सियासत अब उस नुक्ते पर पहुंच गई है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। आडियाला जेल की वो रिपोर्ट जो आज हमने आपके सामने रखी, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि आने वाले बड़े तूफान का पेशखैमा है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन दिस डेवलपिंग स्टोरी।